हम क्या पूछे थे, क्या बोले थे आप लोगों को सोचने के लिए? मैं यही बोला था कि आप लोग जो है, जो ज़िंदगी को जो है मतलब कैसा चाहते हैं, होगा ना सब लोगों को। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, जो लोग भी आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर में माता पिता को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं किस तरह से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, यदि वो लोग अच्छा अगर कैरियर नहीं चुनाव किए हैं तो कितना मेहनत कर रहे हैं, या तो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, या तो रोज़गार कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कितनी तंगी से गुजरते हैं। कभी उनको आपने कभी सोचा है, उनके बारे में स्टडी किया है, कभी नोटिस करते हैं? पूछना चाहेंगे, कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आपको बताना होगा वो चीज़ें। तो आप खड़ा हो जाइएगा, आप खड़े हो जाइए। आप हाँ, वाइट कलर का जो टी शर्ट, ठीक है, बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपसे मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे आपका क्या टारगेट है, आपका क्या मकसद है बनने का? बिजनेस करने का, ठीक है, बिजनेस करने का, ठीक है। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। आप जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आगे का आपका क्या प्लान है? नौकरी के लिए, ठीक है, बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। बताइए आपका क्या प्लान है? बिजनेस, ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए। जॉब करने का, बैठ जाइए। यानी कि दो लोग बोले कि हमें नौकरी करना है और दो लोग बोले कि बिजनेस करना है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि आप लोग जो है ये करना चाहते हैं, तो इसके बारे में मतलब आप क्या सोचे हैं, प्लान किए हैं कि कैसे इसके बारे में करना है? कुछ सोचे हैं, विचार किए हैं? अभी हम लोग जितने चीज़ें, अभी हमारे पास सोचने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, ठीक है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जिम्मेवारी अभी नहीं है। हम ये नहीं सोचना है कि हमें कपड़ा लेना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें घर चलाना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। हमें घर बनाना है, कहाँ से पैसा आएगा। हमें किसी तरह की जिम्मेवारी अभी नहीं है। हमें सिर्फ जिम्मेवारी है तो अपने लाइफ को ठीक करने का, बेहतर करने का। लेकिन हम लोग इतना स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना सीरियस नहीं होते अपने लाइफ को लेकर के। फिर भी हम लोग इस एज में जो है अपने समय को बिल्कुल ऐसा ही व्यर्थ करते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरते जाता है, वैसे वैसे आपके ऊपर लोड बढ़ेगा, जिम्मेवारी बढ़ेगा, तब आपके ऊपर टेंशन होना शुरू हो जाएगा। जितना अभी फ्री माइंड से हैं, जितना आप हंस खेल रहे हैं, बोल पा रहे हैं, उतना आज़ादी नहीं होगा। समय बढ़ते बढ़ते आपके साथ क्या होगा, आपके दोस्त सब अपना अपना रास्ता चुनते जाएंगे और अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कोई जो है दोस्त आपका अच्छे लेवल पे होगा और आप उनसे जानेंगे कि उनका अच्छा जॉब हो गया, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे। उनसे मिलने के लिए जो है आप मन में सोचेंगे कि आप उस दोस्त से कैसे मिलें, ठीक है, क्योंकि आपको शर्मिंदगी महसूस होगा, क्योंकि अब उस लेवल पे वो जा चुके हैं। क्योंकि वो आपसे जब मिलेंगे तो आपसे यही पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, तब आपके पास क्या जवाब होगा। क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं, हम लोग जिस एज से गुजर करके यहाँ तक आ चुके हैं, हम लोग जब दोस्त से मिलते हैं तो सब लोगों के पास यही होता है, क्योंकि आप उससे मिलिएगा तो दोस्त से यही बातचीत होगा कि आप अभी क्या करते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो आपके पास जवाब होना चाहिए। उस जवाब के लिए आज ही मौका है आपको तैयारी करने का, कुछ बनने का, क्योंकि उस समय आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक वक्त होता है जब आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। एक वक्त होता है सिर्फ सोच सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमें इस एज में ज़रूरी है कि अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएं। और वो गलती होता है कि गाइडेंस कोई नहीं करता है, और यही चीज़ें मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक मार्गदर्शक बनूँ, मैं लोगों को गाइड करूं कि आपको क्या करना चाहिए अभी इस एज में। यदि ये एज में समय को आप गवा दिए तो आने वाला समय में आप सिर्फ और सिर्फ जो है अफसोस के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, आप बाहर निकलिए तो बस आप देखते हैं, लेकिन बारीकी से उस पर सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं। जिस दिन विचार करना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हमारा जो समय है कितना कीमती है। अगर इसको हम गवा दिए तो हमें कितना नुकसान भोगना पड़ेगा।
क्योंकि एक दोस्त मुझे कह दिया था कि यदि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अंत में क्या करना है, प्लांट में ही जाना है। समझ गए? वो चीज़ें यदि आपको अभी बोल दिया जाए, आपकी समझ नहीं है, तो आप इसको इतना गहराई से मान लीजिएगा कि बहुत सारे लोग सोचेंगे यार यही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपकी समझ नहीं है, मेरी समझ उस समय नहीं थी, इसलिए मैंने उस समय सोचा कि बात तो सही है, क्योंकि मेरी सोच बड़ी नहीं थी। लेकिन आज क्या ऐसा है, प्लांट में ही जाया जा सकता है? नहीं, हर फील्ड में कैरियर है। आप फुटबॉल में अच्छा कैरियर बना सकते हैं। रोनाल्डो कितने लोग जानते हैं? आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस सदी का सबसे महानायक उनको बोला जा रहा है। ठीक है, क्रिकेट में लोग अच्छा कर रहे हैं, जॉब में बड़े स्तर पे हैं। आप लोग जैसे रेलवे वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े लेवल पे जॉब कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसमें बड़े लेवल पे जाकर के जॉब किया जा सकता है। आप अच्छा तैरते हैं तो उस फील्ड में जा सकते हैं। आप अच्छा लिखते हैं तो किसी के लिए आप जो है लिख सकते हैं, किसी नेता अभिनेता के लिए आप लिख सकते हैं स्क्रिप्ट, यदि आपकी राइटिंग अच्छी है। आप यदि बात करते हैं तो उस फील्ड में आप किसी को जाकर के सजेशन दे सकते हैं। बहुत ऑप्शन अभी आ चुका है, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ होगा तब करेंगे ना, लेकिन होगा नहीं तो कहाँ से करेंगे? तो इसलिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अभी हम एवरेस्ट कोचिंग में गए थे, चंदन सर का इंटरव्यू लिए थे, उनसे मैं मिला तो उन्होंने यही चीज़ मुझे बताया कि काश मुझे मार्गदर्शन मिला होता तो आज मैं इस मुकाम को पहले ही हासिल कर लिया होता, लेकिन मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। और ये चीज़ें आगे जाकर के आपको अफसोस होगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप निर्धारित करें कि मुझे क्या करना है। सबसे पहला चीज़ किस फील्ड में जाना है। और अभी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो है पढ़ाई। अगर इस एज में आप लोग इस चीज़ को त्याग दिए, इस चीज़ को नहीं किए बढ़िया से, तो फिर आगे आपको बहुत सारा फेलियर का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी वक्त है। अब इसको कैसे मजबूत बनाया जाए, तो कुछ चीज़ें देखिए समझते हैं हम लोग। जैसे किसी को मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में खूब रुचि है, ठीक है, आगे चल करके क्या होगा, आगे चल करके आप लोगों को किसी एक सब्जेक्ट में स्टडी करना होगा। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग मतलब एक हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, सबको लेकर के चलना पड़ रहा है ना। तो अभी देख लीजिए, इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आगे सबसे पहले तो माइंड को रिलैक्स कर दीजिए कि अभी ढो करके सबको चलना है। आगे चल करके फिर सिर्फ एक हो जाएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जिसमें आप बढ़िया करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, सिर्फ उसी को लेकर के चलना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले माइंड को रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है, आगे ढोना नहीं है। दूसरा चीज़, अभी जिस एज में हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय सभी चीज़ों को लेकर के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप अभी मैथ को, इंग्लिश को, हिंदी को, सबको नहीं लेकर के चलते हैं तो आगे बहुत ज़्यादा मतलब आपको दिक्कत आएगा। जैसे यदि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, बुक पढ़ता हूँ, ठीक है, ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों को सुनता हूँ, और मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं जो अच्छे विचारधारक हैं, यदि वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो क्या मैं ये सीख पाऊँगा? मुझे नहीं आता है तो नहीं, तो ये मेरी कमी हो गई। इसलिए अभी वक्त है, हर सब्जेक्ट पे अभी फोकस करने की ज़रूरत है। हर सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। एक चीज़ सीक्रेट में बता रहा हूँ, जिसमें आप बढ़िया हैं, जिस सब्जेक्ट में आप बढ़िया हैं, उसमें जी जान लगा करके पूरी तरह से मेहनत कीजिए, ठीक है। जिसमें आप कमज़ोर हैं उसमें आप उसको किसी तरह से अभी ले करके चलिए, ठीक है। क्योंकि आगे मैं बताया ना कि जिसमें आप आगे किसी एक ही सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा, सबको लेकर के नहीं चलना है, तो यहाँ प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अभी यदि आप सबको लेकर के चलेंगे, ठीक है, किसी में फंसेंगे नहीं, तो फेलियर का सामना नहीं ना करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे आपको जो है सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे किसी को मान लीजिए हिस्ट्री खूब बढ़िया है, खूब अच्छा जान रहे, लेकिन मैथ नहीं जान रहे, जाना है आपको सब्जी लेने के लिए, आप पूछेंगे कि 100 रुपये किलो है, 100 ग्राम का दाम बताइए, तो आपका दोस्त को बुलाइएगा कि मैथवा में जो अच्छा था उस आ जाओ भाई बता दो हमको, नहीं ना। तो ये चीज़ें समझिए, हर जगह इस्तेमाल होता है, वहाँ पे शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ें ना आए। इसलिए अभी से सब सब्जेक्ट में जो है अपना तैयारी रखें, ठीक है। उसमें आप अब दूसरा चीज़ कैसे इसको सब सब्जेक्ट में बेहतर बनाएं, तो देखिए सबसे पहले चीज़, जो जिस सब्जेक्ट में बेहतर है उनके साथ बैठ करके उनको समझिए कि उस सब्जेक्ट में कैसे स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तब वो उसमें मजबूती आएगा आपका। उसके बाद सबसे पहले चीज़ कि आप लोग जानते हैं ज़्यादा समय नहीं देते होंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है, ज़्यादा खेल कूद के लिए, बहुत सारी चीज़ों में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक प्रेरणा बनाना कि हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है।
क्योंकि हम जान रहे हैं जिस एज में हम पढ़ाई कर रहे थे, तो देखिए पढ़ाई का इच्छा तब होता है, खेलने का इच्छा कब होता है, जब उसमें मज़ा आता है। समझिएगा, देखिए अभी अब माइंड के गहराई को हम बता रहे हैं। जो कमज़ोर हैं, जो समझते हैं कि पढ़ने मन ही नहीं लग रहा था क्यों पढ़ें, तो देखिए जिस चीज़ में मज़ा आता है उस चीज़ को हम लोग करते हैं। तो जिस चीज़ में अगर जो मन नहीं कर रहा करने का, अगर उसमें हम मज़ा ढूंढ लें तो करने का मन करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले चीज़ उस सब्जेक्ट में मज़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए जो आपका कमज़ोर है। जो अच्छा है उसमें कर लेंगे, आपका दिमाग चल रहा है, मैं जान रहा हूँ। लेकिन जिसमें कमज़ोर हैं आप, इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो उसमें ढूंढिए कि मैं कैसे उसको याद कर सकता हूँ। जैसे वर्ड मीनिंग याद करना है तो हम, जैसे बोतल रखा हुआ है तो उस चीज़ को हम समझेंगे कि बोतल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, बोर्ड को क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से समझेंगे। दूसरा चीज़, आप कभी कभी क्या करिए, जो जिस फील्ड में बेहतर होता है उसके सामने बैठिएगा, उनको सुनिएगा ना, तब आपके अंदर प्रेरणा पैदा होता है करने का, क्योंकि उनको अलग लेवल का रिस्पेक्ट मिलता है, अलग लेवल का उनको आदर भाव कदर मिलता है। और जब वो चीज़ें आपके अंदर, वो फीलिंग जब आ जाएगा ना, तो फिर आपके अंदर रुचि पैदा हो जाएगा करने के लिए। जैसे आप कहीं हैं चार गो के बीच में, आपको वहाँ पे मजाक उड़ा दिया गया, किसी चीज़ को पूछा गया, आप नहीं जवाब दे पाए, मजाक उड़ा दिया गया, कैसा फील करेंगे? खराब फील करेंगे ना। अब वहीं पे आपके दोस्त से पूछा गया और वो बढ़िया बता दिया, तो उस समय क्या लगेगा, उसको कितना बढ़िया फील होगा। तो इस चीज़ को समझना है, हमें उस फीलिंग को पकड़ना है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें किस तरह का महसूस होता है, किस तरह का आदर भाव व्यवहार मिलता है, ठीक है। और जब हम खराब करते हैं तो उस समय हमें क्या मिलता है, तब ये जिज्ञासा पैदा होगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए पढ़ने के लिए। जब जिज्ञासा पैदा हो जाएगा तो आप बेहतर कर पाएंगे, अन्यथा ऐसी लाइफ जीना पड़ेगा जिसमें अभी आपके अंदर वो लोड नहीं है। जिस दिन लोड आएगा तब आप अपने ज़िंदगी को कोसना शुरू कर दीजिएगा, उन सारी गलतियों को आप कोसना शुरू कर दीजिएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप उस फेस को आप मतलब फेस करें, अभी से अपने आप को तैयार करें, ठीक है, कि कल जा कर के उस चीज़ का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। और ये चीज़ें आएगा कहाँ से, प्रेरणा और मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो मोटिवेशन आएगा, आप जहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोगों को देखिए कि कैसे कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। अभी महसूस आप लोग नहीं करते हैं, जब महसूस कीजिएगा ना, जब आपको कभी, अभी आप 10 रुपया कमा लेते हैं, चाहे 10 रुपया आ जाता है आपके जेब में, तो उसको खर्च करना, उड़ाना आसान बात होता है। लेकिन जब उसको कमा के लेकर आइएगा ना, और उस 5 रुपये के कमाई को आप सोचिएगा कि 1 रुपया का हमको कोई सामान लेना है, ठीक है, कोई छोटा सामान ले लिए, 1 रुपये का कोई और सामान ले लिए, ठीक है। यदि 5 रुपया खर्च कर देंगे और आपके पास हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचेगा, तब आपको उस समय रियलिटी समझ में आएगा ज़िंदगी का, कि क्या वास्तविकता है। तो इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, अपने आप को अभी से ही तैयार करना, अभी इस एज में। और जब मार्गदर्शन की रही बात, तो आज सब तरह से मार्गदर्शन मिल रहा है, सर से मिल रहा है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको गाइड करते हैं, अच्छा सिखाते हैं कि कैसे आप अपने फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है ये चीज़ें जानना। आप अभी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फोकस कीजिए पूरी तरह से पढ़ाई में, खुल करके जितना हो सके, ठीक है। और इसमें कैसे आपको और बेहतर हो, पहले प्रेरणा चुनिए, ठीक है, अपने माता पिता को देखिए, ठीक है, जितना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, बारीकी से उनको समझिए, तब आपके अंदर प्रेरणा पैदा होगा। क्योंकि जब आपके माता पिता को बोल दिया जाता है, जब गांव समाज में कोई आपका जो पड़ोसी है या फिर क्या बोलते हैं, जो चाचा होते हैं, जब जलील कर देते हैं किसी बात को लेकर के, पैसे को लेकर के, ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, तो कैसा महसूस होता है, कितना खराब लगता है उस वक्त जुनून पैदा होता है कि नहीं पैदा होता है कि अब मुझे तो करना है, अब मुझे किसी भी हाल में पढ़ना है, ताकि इनको दिखाना है कि ये मेरे पिताजी पे आज उंगली उठा रहे हैं, कल ना उठाएं, क्योंकि कल भी उठाएंगे तो हम तो फिर कमज़ोर ही रह जाएंगे, ज़िंदगी भर दबाते रह जाएंगे। तो उस सिचुएशन को जब देखते हैं तब आपके अंदर बदलाव आता है। और दूसरा चीज़, ये मन जो है कभी भी भटक सकता है, तो हम इसको कैसे ट्रैक पे बना करके रखें, सबसे बड़ी चीज़ है। ये आपका मन शत्रु भी है और आपका दोस्त भी है। यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे किताब के साथ, अच्छे दोस्त के साथ, अच्छे रिश्ते के साथ, तब आप अच्छे होते हैं, ये आपका दोस्त होता है। और जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिनका हरकत जो है मतलब थोड़ा गलत नज़रिया है, जैसे जुआ वगैरह खेलना, ठीक है, नशा करना, किसी को कुछ कह देना, ये सब चीज़ें जब रहता है तो आपका यही मन शत्रु हो जाता है। आपको कभी एहसास भी नहीं दिलाता है कि आप गलत हैं, आपको एहसास भी नहीं होने देगा यही मन।
और आपको गलत दिशा में धीरे धीरे इतना लेकर के चल जाएगा कि फिर आप वहाँ से निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते हैं, फिर उसी को ज़िंदगी मान करके किसी तरह से काटिएगा। तो यहाँ से यही सबक मिलता है कि सबसे पहले आप उस तरह के लोगों से, उस तरह का दोस्त, उस तरह का मित्र बनाइए कि आपको जानबूझ करके उस अच्छे दोस्त के साथ रहना पड़े और उसके वजह से आपका हैबिट जो है, एक्टिविटी जो है, जो सोचने की क्षमता है वो अच्छा हो। यदि यहाँ पे शराबी व्यक्ति हो और मेरे साथ हम उनसे बात करें तो क्या बता सकते हैं अपने लाइफ के बारे में? वो तो वही बताएंगे ना जो एक्सपीरियंस किए हैं, शराब पिए हैं। वो आपको कन्वेंस कर देंगे कि शराब पीना मतलब कितना फ़ायदेमंद है, उस आपको इतना कन्वेंस कर देंगे कहेंगे दुनिया में कुछ नहीं है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। समझिए, हम शिकार हो रहे हैं उस चीज़ का, आप लोग सोच नहीं रहे, धीरे धीरे हम शिकार हो जाते हैं, उस चीज़ को मान लेते हैं कि नहीं यही सब कुछ है, यही ज़िंदगी है। और वहीं पे जब अच्छे दोस्त के साथ बैठेंगे जो एक अच्छे लेवल पे है, वो आपको ये गाइड करेगा कि नहीं, इसके अलावा ऊपर भी ज़िंदगी है। एक समाज होता है जिसमें आपको एक स्टेटस मेंटेन करके रहना पड़ता है, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आप कितने पैसे कमाते हैं, आपका कैसा लाइफ स्टाइल है, कैसा घर है, ये सब चीज़ें तय करता है। तब वहाँ से आपको वो रास्ता मिलेगा। उस समय आप क्या सोचेंगे कि हमें इस तरह का काम करना है, इस तरह का मतलब मुझे बनना है। तो सबसे पहला चीज़ इससे यही सबक मिलता है कि आप लोग जो है सबसे पहले अपने अच्छा दोस्त बनाइए, ठीक है। और हम ज़्यादा जानते हैं कि इस वक्त देखिए मेरे पास वैसे दोस्त नहीं है, सारे लोग उसी तरह के हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन लोगों को सुनता हूँ। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे विचारधारक हैं जिनको आप सुनिएगा, 10 मिनट आप सुनते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं ना। तो समझिए कि यदि हम उसको लगातार करते रहें तो हमारे अंदर वो चीज़ें बना एक ऑरा बन जाता है, जिसके अंदर रहते हैं। कोई भी चीज़ आपको कुछ बोल के जाएगा, कोई भी चीज़ आपको कह के जाएगा, कभी भी आपको भटकाने की कोशिश करेगा तो आप वहाँ से नहीं भटक सकते हैं। आप अपने आप पे फोकस रखिएगा, ऐसा माइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है अच्छा दोस्त बनाइए, फिर अच्छे विचार अपने अंदर ग्रहण करिए, अच्छे विचार अपने अंदर डालिए। जब ये डालेंगे तो ये माइंड जो है जैसे ही अच्छा चीज़ डालते हैं तो उस तरीके का आइडिया आपके अंदर प्रस्तुत करता है, निकल करके आता है। अब वो बताएगा, जैसे ही आप डालेंगे कि हमें पढ़ाई कैसे करना है और क्यों करना है, तब वो बताएगा कि आपको इसलिए पढ़ाई करना है क्योंकि आपके माता पिता की परिस्थिति को सुधारना है, आपको इसलिए पढ़ाई करना है कि जो मजाक उड़ाते हैं उनको आपको जवाब देना है। ये मिल जाएगा। अब कैसे करना है तो आपको मिलेगा कि हाँ, हमको शेड्यूल बनाना है, हमको तय करना है कि हमें 1 घंटा इस समय पढ़ना है तो पढ़ना है किसी भी हाल में, ठीक है। वो तय कर लिए। अब छोटा स्टेप में तय करना है। यहाँ पे समझिए, बड़ा स्टेप कभी नहीं लेना है। हम लोग करते क्या है, आज हम आपको उत्साह करके, प्रेरणा दे करके, मोटिवेट करके चले जाएं, आप सोचेंगे कि कल से मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, 3 घंटा पढ़ूंगा। नहीं, यहीं पे होता है गलतफहमी। आप जो है छोटी चीज़ का शुरुआत कीजिए कि मैं आज 5 मिनट पढ़ूंगा तो किसी भी हाल में पढ़ूंगा, फिर कितना भी मुसीबत, कितना भी आफत और कुछ भी क्यों ना आ जाए, 5 मिनट मैं पढ़ के ही जाऊंगा। फिर उसके बाद 10 मिनट मैं पढ़ूंगा, फिर 20 मिनट पढ़ूंगा। कोई भी समस्या है, मुझे इस टारगेट पूरा करना है। और जब ये हैबिट आपके अंदर आता है तो फिर आपके अंदर ये आदत बन जाता है, फिर आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। और जब ये आ जाता है तो फिर आपकी रफ्तार कितनी दुगनी हो जाएगी आप सोच नहीं सकते हैं। यदि आप 5 मिनट पढ़ें, दूसरे दिन फिर 5 मिनट पढ़ें, तो आपकी स्पीड हो जाएगी नहीं हो जाएगी? औरों से तो थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। तो इसलिए उस सबसे पहले इस माइंड को समझना है काम कैसे करता है, उसके अनुसार अपने आप को एक्शन में लाना है, उसके अनुसार अपने आप को दिशा देना है। और उसके बाद हैबिट जैसे जैसे बनते जाएगा तो आपका उसके बाद क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जो विश्वास है। यहाँ पे आकर के सभी लोग बोल सकते हैं? सभी लोग बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर है, इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। आप क्या बोलेंगे, मन में ये विचार आएगा, लेकिन आपके पास वो चीज़ें भरा पड़ा है जब नॉलेज, ज्ञान, तो आपके पास क्या बोलेंगे, ये आएगा? कभी नहीं आएगा। तो आप जैसे ही उस तरह के नॉलेज, कॉन्फिडेंस भरते हैं तो फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है, अब ज़रा सोचिए, जब आप किसी के बीच में जाते हैं, 4 लोगों के 10 लोगों के बीच में, और वहाँ पे किसी तरह का चीज़ पूछा जाता है तो आप उसका जवाब सडनली दे देते हैं, तब आपका विश्वास बढ़ने लगता है कि अब मैं अच्छा कर सकता हूँ। और ये विश्वास जब पैदा होता है ना आपके अंदर, तो अब करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आप खूब करना शुरू कर देते हैं। और यही चीज़ें बनाता है एक लड़का को, एक लड़की को अलग, जिससे वो पता चलता है कि कुछ साल में वो जो लड़का था, सामान्य था, वो आज एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है,
एक अच्छा डिग्री लेकर के या अच्छा एक बिजनेस कर रहा है, तब आपको सुनने को मिलता है। तो यही समय है, अपने आप को दिशा को जो है धीरे धीरे उस दिशा में ले जाइए जहाँ से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं, हरकतें इस एज में अक्सर होता है। ठीक है, जो है आंटी करना, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें होता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि उसके अलावा हमारा जो है पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा कैरियर बने। यदि हम उसी को चुनते रहें तो हमारा वही लाइफ हो जाएगा। तो ऐसा करिए, देखिए हमारे माइंड में चलना क्या चाहिए, ऐसा करिए कि मतलब लोग सोचे कि अरे यार ये लड़का तो एकदम बदमाशी कर रहा था, एकदम उड्डन था, तमीज़ नहीं था। ठीक है, लोग ऐसा आपके बारे में सोचे, ठीक है, लेकिन आप उसके बाद भी अंदर ही अंदर ऐसा तैयारी कीजिए कि बाद में ऐसा रिजल्ट लाइए कि लोग चौंक जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब जिस माहौल में है, जिस तरह से है, उस तरीके से आप एक्शन भी लीजिए, उस तरह से अपने आप को तैयार भी रखिए कि लोग जिस तरह से आएँ। लोग सोचते हैं ना कि जिस तरह से आएंगे उस तरह से हम देख लेंगे, तो वैसे ही लोग जिस तरह से, आप जिस भाषा में लोग आपसे आते हैं उस भाषा में आपको तैयारी रखना है आपको करने के लिए, और कुछ प्रेरणा बना करके रखना है। हमेशा आपको कोई नहीं समझा सकता है, नहीं बता सकता है, आपको खुद से ही खुद ज़्यादा समय देना है, खुद के साथ ही। सबसे ज़्यादा समय आप क्या देते हैं? खुद ही को देते हैं, ना माता पिता को देते हैं, ना दोस्त यार को, ना भाई को, ना रिश्तेदार को। सबसे ज़्यादा अपने आप को ही समय देते हैं। तो उस समय कुछ प्रेरणा बनाना है कि हम इस ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ करने आए हैं, यहाँ ऐसे ही नहीं आए हैं, कुछ करके जाएं, लोगों को दिखा के जाएं कि मैं भी आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ साबित किया, कुछ एग्जाम्पल पेश किया, ताकि आपका लोग अनुकरण करें कि नहीं मुझे बनना है इनके जैसा। जब इस तरह का प्रेरणा आपके अंदर उत्पन्न होता है, तब आपके अंदर जिज्ञासा ये करने की बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और फिर करते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इतना पे समाप्त करेंगे। और एक लास्ट में आपको मतलब जो है सीख देना चाहेंगे, ठीक है, कि मतलब कुछ ऐसा चीज़ें आपको करना है, ठीक है, कोई एक ऐसा चीज़ जिससे आपको 10 तरह के फ़ायदे हों। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ की, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक रुमाल यूज़ करते हैं लोग, एक गमछी यूज़ करते हैं। तो रुमाल से कितना हम काम ले सकते हैं? मुँह नाक पोंछ सकते हैं, हाथ पोंछ सकते हैं। लेकिन अगर गमछी का एक देखा जाए तो हम लोग बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं? तो उस तरह से हम लोगों को यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है, कि हम ऐसा क्या चीज़ करें जिससे एक चीज़ करें उससे 10 फ़ायदे हो। तो हम एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, ठीक है, और उसका जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है, बहुत आसान है। और उसका मैं देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे उंगली करके नहीं, उंगली पकड़ के सिखाने की ज़रूरत है। तो वो मैं आप लोगों को उंगली दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, उससे कुछ सबक लेने के लिए, ठीक है, उस चीज़ के लिए मैं पूछूंगा। तो हम पीछे से लिखवाने में तो मान लीजिए यहाँ पे समय लगेगा, क्योंकि एक वर्ड सिर्फ आप लोगों को लिखना है, लेकिन यहाँ पे बारी बारी से है तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए आप लोगों को सिर्फ बताना है पीछे से, ठीक है। जो बता देंगे, जो मेरे पास प्राइज़ है, जो भी लेकर के आए वो मैं दूंगा आप लोगों को। तो कुछ वर्ड से लिख सकते हैं आ करके कुछ बच्चे कहने का मतलब कि सबको बारी बारी से बुलाया जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, मतलब जिनको ये बोलेंगे। हाँ, तो देखते हैं 2-4-10 लोगों को, ठीक है, फटाफट आइएगा। और मार्कर एक हम नहीं बोलेंगे, दे दीजिए सर, मार्कर आपको सिर्फ पकड़िएगा, रख मिटा दीजिए। आइए, आप आइए। हाँ, आपको लोगों को सिर्फ एक चीज़ लिखना है, वो लिखना है दरअसल। बस आप लोग सोच लीजिए, हाँ, हिंदी में लिखना है। और ये कॉपी वगैरह से नहीं, एथी करना है। आप लोग अपने अभ्यास कर, मतलब जो भी करना है ऐसे कर लीजिए। आप आइए, हाँ, शुद्ध शब्द लिखना है, दरअसल लिखना है। आइए, हेलो, या फिर सोच छोड़िए, यहाँ पे बुलाने से थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होगा। अगर वो नहीं कर पाए तो हम, आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए, और हम बस आपको खड़ा कराएंगे और पूछेंगे, आप वो बता दीजिएगा वर्ड क्या यूज़ किए हैं। फटाक से जल्दी कीजिए, बस 4 अक्षर। ठीक है, रुक जाइए 1 सेकेंड। हैं?
लगेगा, बारी बारी से तो ही होगा, वही से बुला के ऐसे सबका चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ लोग को देखते हैं इसमें तो हो ही जाएंगे, अच्छा कर लिख लेंगे तो हो जाएगा उनका। सब लोगों को काफ़ी समय लग जाएगा। हो गया सभी लोगों का ना? चलिए अब शांत हो जाइए, अब देखिए, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है। खड़ा हो जाइए, आप बताइए क्या लिखे हैं, तो उस वर्ड को बोलिए जो जो लिखे हैं। चार दिखाइए, खाना चाह रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं। दीजिए। हाँ इधर लिखा है। नहीं, गलत है। चलिए, बहुत बढ़िया, इनके लिए खड़ा हो जाइए, ताली बजाइए। अब कुछ और लोग जांच कर ले कि फटाफट और लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है? आपका अच्छा है, लाइएगा, आप दीजिए। आप नहीं लिखे हैं क्या? चलिए, आप भी ठीक है, दीजिए। लिखे हैं आप? नहीं लिखे हैं? आप इधर से दीजिए। आप इधर से काफ़ी ख़राब रिस्पॉन्स आ रहा है। जो लग रहा है, अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि हम सही लिखे हैं, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, वो भेज सकते हैं कॉपी अपना। तब तक ले इधर से कोई जिन लोगों को लग रहा है, लाइए। फिर से नहीं ना लिखे हैं? चलिए, बढ़िया है। आप जो लिखे हैं उसको रखिए, दूसरे को मत दिखाइए। इधर से कोई? नहीं, गलत है। आप तो दिखाए थे ना? ये ठीक है। ठीक है, चलिए इधर से देख। पीछे से कोई लिखे हैं आप लोग? पीछे से इधर से तो अभी एक सही है, नहीं हुआ है एक भी। नहीं दोस्त, आप शांत हो जाइए, हल्ला मत कीजिए, ठीक है? पकड़िए ये जिनका है, जो लिख के दिए हैं उनको दिखाइए मत दूसरे को। ना ना, वो ठीक नहीं है। खड़ा हो जाइए, आप खड़ा होइए तो बोलिए, जो लिखे हैं उस वर्ड को बोलिए। शांत हो जाइए, उसको बोलिए, जो लिखा है उसको तोड़ के बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हो गया सब लोग के लिए। एक बार ताली बजा दीजिए जो लिखे